करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अनुपात और समानुपात का यह भाग 4 है। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इस प्रकार से दिया है। यदि कुल राशि जो है इतना दिया है, यहाँ देखो कुल राशि की बात हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कुल जो है किसका बात हो रहा है, सिक्का का। ठीक है, यही बस जो है अंतर है जो विद्यार्थियों को डाउट करते हैं। यहाँ पर देखो 1 रुपये और दूसरा जो है देखो 50 पैसे और तीसरा जो है 25 पैसे। इस प्रकार से इसका अनुपात जो है, अनुपात में अगर बात करें तो इसका अनुपात कितना है, 5:8 अनुपात कितना है, 4 है। यदि 1 रुपये के, यदि हम लोग मूल्य में बात करें, 1 रुपये की 5 सिक्का है तो यहाँ पर 5 का, 1 रुपये की 5 सिक्का है तो 5 ही रुपये होगा। 50 पैसे की 8 सिक्का है, 50 पैसे की 8 सिक्का है तो कितना होगा, 2 रुपये होगा। ये 5 रुपये होगा, ये 2 रुपये होगा। और 25 पैसे की 4 सिक्का है तो कितना होगा, 1 रुपये होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 5 2 7 और 1 जो है कितना हो गया, 8। 8a बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास राशि कितना है, 1480। तो a बराबर यहाँ याद करें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया, 6। तो यहाँ 8 अट्ठे 64 और 8 पंचे 40। तो 1 अनुपात हमारा पड़ा कितने का, 185 का। अब यहाँ बोला गया है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के ये 4 के साथ गुणा कर देंगे तो 185 गुणी 4, तो 4 पंचे 20 की 5, हासिल आ जाएगा 2। फिर जो है 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, हासिल आ जाएगा 3, 4 एकम 4, 4 3 7। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 745 सिक्के। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप मेरे ख्याल से बना लेंगे। ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपसे बनना चाहिए, कभी कंफ्यूज जो है नहीं होंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों। यहाँ क्या मिस्टेक हुआ है वो देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ देखो 1 रुपये 50 पैसे और जो है 25 पैसे। ठीक है, अनुपात जो है कितना दिया है, 5:8:4। यहाँ देखो ये जो है अनुपात में दिया है। अगर राशि मूल्य में बात करें तो 1 रुपये का 5 तो 5 ही रुपये, 50 रुपये का 8 सिक्का है तो समझो कितने रुपए होंगे, 4 रुपये होंगे। ये 5 रुपये होंगे और ये जो है कितने रुपए होंगे, 1 रुपये। तो इस प्रकार से 5 4 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10a। 10a बराबर 1480। तो a बराबर कितना हो जाएगा साथियों, a बराबर हो जाएगा 148। a बराबर हो जाएगा 148। 25 पैसे की सिक्कों की बात किया गया है तो 4 गुणित 148 करेंगे। 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 जो है 19, हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो सही उत्तर आ जाएगा साथियों 592। ये हम लोगों का सही उत्तर है, आपको समझाया गया था। यहाँ पर देखो दूसरा, किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे
और जो है 25 पैसे के सिक्कों का इस प्रकार से इतना सिक्का है, इनका मूल्यों का अनुपात इस प्रकार से दिया है, तो 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका हम लोग हल देखते हैं क्या होगा। 1 रुपये का और जो है 50 पैसे का और जो है 20 पैसे का। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। यहाँ जो है रुपए का अनुपात दिया है ना, 13:11:7। ठीक है, जबकि यहाँ दिया है सिक्का, कितना सिक्का है, 420 सिक्का है। तो यहाँ रुपए से हम लोग किस में बदल देंगे, सिक्का में। तो 1 रुपये का 13 रुपये मूल्य की 1 रुपये की आंकड़ा करें तो ये हो जाएगा कितना, 13 ही रुपये, है ना। चाहे एक सिक्का 1 रुपये बनाता है तो 13 सिक्का 13 रुपये बनाएगा। अब देखो 50 रुपये के सिक्के 11 रुपये के मूल्य के बराबर है, तो 50 जो है 2, तो ये हो जाएगा 22 सिक्के। और ये 20 रुपये की मूल्य जो है 7 है, लेकिन सिक्कों की संख्या अगर बात करें तो कितना सिक्का जो है 7 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 5 का गुणा कर देना है, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इस प्रकार से 35, 22 और फिर 13, 35, 22 और 13 को आपस में आपको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 35, 22 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70A। और हमारा सिक्का का मूल्य दिया है 420। तो ए बराबर अगर हम लोग लिखें तो 1010, 7 एकम 7 छक्के, तो ए का मान कितना होगा, 6। यदि हमें बोला गया है कि सिक्कों का मान जो है 50 पैसे के सिक्कों का मान, तो ये 22 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 22 गुणी 6 बराबर 6 दूनी 12, हंसी लग गया, 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित ऐसा प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर बना लेंगे। पहला प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, वो आप क्षमा करेंगे। दूसरा प्रश्न में देखो, दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। आगे हम लोग आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। पहला प्रश्न में अनुपात जो है 11:3:6 है। ठीक है, 11:3 कितना है, 6 है। तो आपको बताना है कि अगर टोटल रुपए जो है 560 है, तो आपको हल करना है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो यहाँ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, या ना बने तो चलो हम ही बना देते हैं। इसमें अगर एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो इसका हल देखो थोड़ा सा विस्तार से। 1 रुपये की सिक्का है, 50 पैसे की सिक्का है और 25 पैसे की सिक्का है। ठीक है, कितना के अनुपात में है, 11:3 कितना, 6। 1 रुपये का ये अनुपात में दिया है, ये जो है राशि में दिया है, ये हम लोगों का सिक्का का अनुपात है ना। तो इसको हमको किस में बदलना है, मूल्य में। ठीक है, 11 सिक्का है 1 रुपये का, तो एक मूल्य का मान भी 11 हो जाएगा। 50 सिक्का है और 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। फिर जो है हम लोगों का 25 पैसे का 6 सिक्का है, तो कितना होगा, 1 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे कितना पैसे हो गया, 1 रुपये हो गया। 2 रुपये 3 रुपये और 11 रुपये, तो 11 और 3 जो है 14 रुपये। 14A बराबर कितना दिया है यहाँ जी, 560। तो यहाँ A बराबर लिखेंगे तो 14 दूनी 26, 14 चौके जो है कितना होता है 56 और 14 शून्यम 0। A का अनुपात जो है कितना आया, 40।
तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात तो 6 के साथ गुणा कर देंगे, 6 गुणी 40, तो यहाँ पर 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो 240 हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चैनल अच्छे लगे होंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको सिर्फ यही बात याद रखना, सिक्का से मूल्य में बदलना, मूल्य से सिक्का में बदलना, आपसे कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, आपसे कभी गलती नहीं होगा। आगे देखो, इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रश्न को अगर बोले तो यह जो है स्टार प्रश्न है। सिक्का वाला भी स्टार प्रश्न था। ₹117 को 1/2, 1/3, 1/4 भाग में बांटने को बोला गया, किंतु गलती से 2:3:4 में बांट दिया। 2:3:4 में बांट दिया, तो किसे ज्यादा रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, 17 रुपए को यहाँ पर लिख लो। ए बी सी को इतने भागों में बांटने को बोला गया था, किंतु गलती से 2, 3 और 4 में बांट दिया गया, तो किसे ज़्यादा रुपए मिले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो बोला गया था वो लिखो ए बी सी, और जो गलती से बटा वो लिखो ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया था 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसका एलसीएम से गुणा कर देंगे, आपका अनुपात निकल जाएगा। इसका अनुपात 2:3 कितना है 4, तो 2-3-4, इस प्रकार से आपको उसको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका अनुपात जो है कितना निकलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तव में यह क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ देखो, इसका एलसीएम 12 होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो इसका मान 3, इसका मान 4 और इसका मान 6। 6:4 कितना होगा 3। यहाँ अनुपात दिया है 2:3:4, तो यहाँ 6 4 10, 10 और 3 जो है कितना 13। ए बराबर कितना दिया है 117। 13 ए बराबर कितना दिया है 117, तो ए बराबर कितना होगा 13 एकम 13, 13 निया 117। ठीक है, इस प्रकार से ए का मान कितना निकला 9। दूसरा कंडीशन में बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 9 ए बराबर 117, तो ए बराबर 13 आएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका मान जो है 9 आया, इसका मान कितना आया 13 आया। अब देखो 9 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 9 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 9 का गुणा 3 के साथ करेंगे, तो इसका मान जो है क्या आ जाएगा 9 का गुणा जो है 6 के साथ करेंगे तो 9 छक्के कितना होगा 54। 9 छक्के कितना होगा 54, और जो है 9 का गुणा 4 36 और 9 तिया 27। यहाँ पर देखें तो 13 का गुणा 13 दूनी 26, मान को आप लोग देखेंगे ना क्या होगा, फिर 13 तिया 39 और 13 चौके 52। अब देखो सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त हुआ वो देखना है। उसको मिलना कितना था 54 और मिला कितना
26, तो ये तो कम हो गया। उसको मिलना था कितना 36 और मिला कितना 49। उसको 36 मिलना था और 49 रुपये मिला, लेकिन ये भी कम है। इनको देखो, उनको मिलना था 27 और कितना मिला 52। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला? सी को मिला। ठीक है, यहाँ पर सी हम लोगों का क्या होगा? सही आंसर होगा। ऐसा अगर गलती से वाला बात होता है तो सही और गलत दोनों को अलग अलग साइड में लिखेंगे, फिर आप जो है बना लेंगे, है ना। एक प्रश्न और देखिए, इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो स्टार प्रश्न है। यह भी स्टार प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर जो है पूछा गया है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। इसमें क्या जोड़ें कि नई संख्या इसमें क्या जोड़ें कि हम लोगों का नई संख्या तीन अनुपात दो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपको इसको जब भी हल करना है तो इस प्रकार से 5 में हमें कुछ जोड़ना है तो x जोड़ो, फिर 7 में हमें कुछ जोड़ना है तो x जोड़ो। नई संख्या क्या होगा? 3/2 होगा। ठीक है, गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और प्लस 2x की 2x बराबर यहाँ 7 या 21 प्लस x की x, है ना, 3x की 3x। तो यहाँ हमें क्या करना है? अंक को एक तरफ और x को एक तरफ। तो यहाँ x का मान जो है कितना हो जाएगा? 21 में 10 घटा देंगे तो हम लोगों का मान जो है कितना हो जाएगा साथियों? 11। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 11। ऐसा दो संख्याओं का अनुपात इस प्रकार से दिया है, इसमें क्या जोड़े कि नई संख्या 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर की जांच भी कर सकते हो। 11 में 5 जोड़ोगे बटा 7 में 11 जोड़ोगे तो इस प्रकार से देखो, ये हो जाएगा कितना? 16 और ये हो जाएगा कितना? 18। तो ये यहाँ से ये दोनों जो है कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? 16 और ये हो जाएगा 18। तो इनका मान जो है दो 8 16 2 नियम 18। क्वेश्चन में इरर है, क्वेश्चन में इरर है क्योंकि उत्तर सही उत्तर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में इरर है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन में इरर था, यहाँ पर दिया है 7:11 में क्या जोड़े। यहाँ भी इरर है कि 2:3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, इनको हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है, 7/11 प्लस x कितना होना चाहिए? 2/3। तो 7 या 21 प्लस 3x बराबर यहाँ हो जाएगा, हम लोगों का क्या होगा? 11 दूनी 22 प्लस 2x, x को एक तरफ, अंक को एक तरफ, तो x का वैल्यू जो है कितना आएगा? 1। 22 में 21 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ 7 में 1 जोड़ेंगे और 11 में 1 जोड़ेंगे तो अनुपात कितने का बनना चाहिए? 2:3। तो 7 और 1 8, 11 और 1 12,
तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। ऐसे ही प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप बना लेंगे। क्वेश्चन में इरर करके नहीं भेजेंगे साथियों, आप लोग क्वेश्चन में इरर करके भेज देते हो। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 7:9 है। इसमें प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात प्रत्येक में 5 घटा दिया जाता है ना, घटा दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है? इनको हम लोग हल करते हैं। देखो, ये हम लोगों का छठवां टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ देखो 7a/9a -5 बराबर कितना होता है? 3/4। ठीक है, 7 चौक 28a माइनस 4 पंचे 20 बराबर 3 या 27a और माइनस 3 पंचे 15। अब यहाँ देखो हम लोगों का a और a को एक तरफ लेते हैं और अंक को एक तरफ, तो a बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 7 में 5 घटा देंगे। अब देखो a का मान आया है कितना? 5। हमें छोटी संख्या बोला गया है तो 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 सत्ते 35। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए अनुपात और समानुपात समाप्त हो गया। अगला भाग में हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे, क्योंकि लाभ और हानि से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग समय और काम वाला प्रश्न पढ़ेंगे। फिर जो है क्षेत्रफल और जो है साझा, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसे ही हम लोगों का क्रम जो है होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समय और काम। ऐसा हम लोगों का सेक्शन बढ़ेगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।